नमस्कार। आज हम देखेंगे कन्या लग्न में राहु किस तरह का सभी भावों में रिजल्ट देता है। राहु इन वर्गो एसेंडेंट, तो पहले भाव में अगर राहु है तो वो वर्गो यानी कन्या में है। तो ऐसा जातक जो है वो चालाक रहेगा, बात भी वो चालाकी से ही करेगा, अपना प्रभाव बनाएगा, ओकल्ट में भी इंटरेस्ट रहेगा, तंत्र मंत्र करता रहेगा, शरीर में कुछ कमजोरी रहेगी, स्पाउस के प्रति केयर लेगा और मेहनत करेगा। राहु अगर दूसरे भाव में है तो वो लिब्रा तुला में है, तो पैसा जमा करने में कुछ समस्या आएगी, फैमिली लाइफ में भी कुछ समस्या रहेगी, कर्जा वर्जा लेगा, सडन लॉस होगा उसको पैसे का। राहु अगर तीसरे भाव में है तो स्कॉर्पियो वृश्चिक में है, तो मेहनत ही रहेगा, साहसी रहेगा, भाई बहनों के केस में थोड़ा चिंता रहेगी और सेल्फिश रहेगा। राहु अगर चौथे भाव में है तो सैजिटेरियस धनु में है, तो सुख की कमी रहेगी, खुशी की कमी रहेगी, बेचैनी रहेगी, टेंशन रहेगा, मदर से जमेगा नहीं या मदर से सेपरेट रहेगा या मदर का लॉस हो जाएगा। प्रॉपर्टी के विषय में भी कुछ समस्या रहेगी, घर में भी, घर की रेसिडेंशियल मतलब घर के मामले में भी, और ओकल्ट में इंटरेस्ट रहेगा। राहु अगर पांचवें भाव में है तो कैप्रिकॉन मकर में है, एजुकेशन इतना कम रहेगा, थोड़ा झूठ बहुत बोलेंगे, तंबाकू गांजा इस तरह का स्टिमुलेंट यूज़ करेंगे, गुस्से से काम करवा के लेंगे, बच्चों के विषय में भी कुछ चिंता रहेगी, बेचैनी रहेगी। राहु अगर छठे भाव में तो एक्वेरियस कुंभ में, दुश्मनों के ऊपर जीत, बीमारियों पे जीत, फायदा करेंगे, मतलब सीधे रास्ते से नहीं, टेढ़े रास्ते से। अपने आप में अंदर कमजोरी फील होगी इनको, लेकिन ये चालाक रहेंगे और सेल्फिश भी रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। राहु अगर सातवें भाव में है तो वो पाइसिस मीन में है, स्पाउस के केस में कुछ समस्या, शादी में समस्या, फैमिली के विषय में भी कुछ समस्या रहेगी, कामकाज में भी इनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। वहाँ पर ये चालाकी दिखाएंगे, लेकिन समस्या रहेगी, समस्या बढ़ भी सकती है, और ये कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ कुछ काम करेंगे अपने कामकाज में। राहु अगर आठवें भाव में है तो वो एरीज मेष में है, जिंदगी इनकी खुश नाखुश रहेंगे जिंदगी से, और समस्या भी रहेगी कुछ ना कुछ।
आयु में भी मतलब जैसा उम्र बढ़ेगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, पेट की समस्या आएगी। राहु अगर 9वें भाव में है तो टॉरस में, वृषभ, भाग्य में कमज़ोर रहेगा इनका। धर्म के केस में भी इतना धार्मिक नहीं रहेंगे। और ये मतलब इल्यूजन में भी रहेंगे, लेकिन आगे जाके इनको सब समझ में आ जाएगा कि इल्यूजन क्या है, और वो उसको ये एनालाइज कर सकेंगे। राहु अगर 10वें भाव में है तो जेमिनी, मिथुन में है। काम में इनको इज्जत मिलेगी, सरकार से इनको चिंता आएगी, सोसाइटी से भी चिंता रहेगी। ये कुछ अलग तरीके का टैक्टिक यूज़ करेंगे। राहु अगर 11वें भाव में है तो कैंसर, कर्क में है। फायदा होगा इनको, लेकिन चिंता भी होगी। कपड़ों में, ज्वेलरी में, इसमें कमी रहेगी इनके पास। शरीर में भी कुछ कमी रहेगी, महसूस तो होगी इनको, है रहेगी या नहीं रहेगी। राहु अगर 12वें भाव में है तो लियो, सिंह में। एक्सपेंडिचर, खर्चे के कारण इनको बहुत चिंता रहेगी, उसके कारण इनको समस्या भी हो सकती है, बड़ी समस्या हो सकती है ज़्यादा खर्चा करने के। लेकिन फिर ये मैनेज करने को चालू हो जाएंगे। पहले तो इनको मुसीबत आएगी मैनेज करने को, लेकिन बाद में ये कर पाएंगे।